नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में ना हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो रोज हमारे बिल्कुल आसपास घट रही होती है। सोचिए, एक बेहद आश्चर्यजनक और परेशान करने वाला सवाल सामने आता है कि आखिर क्यों बेहद मेहनती और ईमानदार लोग जो सच में दिन रात एक कर देते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी आर्थिक रूप से एक ही जगह रुके रह जाते हैं। आज हम उस अनसीन फाइनेंशियल ट्रैप यानी उस आर्थिक जाल को डीपली समझेंगे जिसमें लोग बिना जाने फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे भ्रम से, एक ऐसी गलतफहमी से जो समाज बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा देता है। कहा जाता है कि सैलरी सिर्फ जिंदा रहने में मदद करती है, लेकिन एसेट्स इंसान को अमीर बनाते हैं। ये थॉट ना उस एकदम सुरक्षित फिक्स्ड सैलरी वाली जिंदगी के इल्यूजन को पल भर में तोड़ देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में फाइनेंशियल स्ट्रगल की असली शुरुआत वहीं से होती है। और ये जो स्ट्रगल है, ये हमें एक ऐसे अनदेखे आर्थिक जाल में ढकेल देता है जिसका एहसास तक नहीं होता। ध्यान दीजिए, हर महीने की पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार करना, सिर्फ इसलिए ताकि पिछले महीने के बिल्स और ड्यूज चुकाए जा सकें। ये किसी इनविजिबल केज यानी एक अदृश्य पिंजरे से कम थोड़ी है। लगातार ईएमआईज भरना और एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक का सफर, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें जब तक हकीकत समझ आती है ना, तब तक हम इसमें बहुत गहरे फंस चुके होते हैं। अब अगर हम अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम द्वारा किए गए वादों और असल जिंदगी के आर्थिक रियलिटी के बीच का अंतर देखें तो सच्चाई बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ ये इल्यूजन है, एक सफेद झूठ कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से अमीरी की गारंटी मिल जाएगी, और दूसरी तरफ असली हकीकत ये है कि बचपन से दी गई वो फ्लॉड सोसाइटल कंडीशनिंग ही हमें सच्ची दौलत बनाने से रोक रही होती है। और पता है, यही गलत सीख एक ऐसी साइकिल को जन्म देती है जिसे हम आम भाषा में रैट रेस कहते हैं। ये साइकिल चलती कैसे है? पहले एक जॉब लगती है, फिर एक फिक्स सैलरी आती है जिसे महंगाई हर साल धीरे धीरे खाती रहती है। उसके बाद घर और गाड़ी के लिए ईएमआई शुरू हो जाती है, और अंत में क्या बचता है? बस जिंदगी भर उन्हीं ईएमआई को चुकाने का बोझ। ये बिल्कुल एक ऐसी चक्की की तरह है जो लगातार घूमती रहती है और कभी रुकती ही नहीं। लेकिन इस रैट रेस को तोड़ने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है, और वो है आमदनी के तरीकों को पूरी तरह से बदलना। फाइनेंशियली आज़ाद लोग इस साइकिल को तोड़ने के लिए सिर्फ एक अकेले सैलरी चेक पर निर्भर नहीं रहते। उसके बजाय वो पावरफुल इनकम स्ट्रीम्स का निर्माण करते हैं। चाहे वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हों, खुद का बिजनेस हो, स्टॉक्स हों, रियल एस्टेट हो, या आज के दौर के डिजिटल एसेट्स। यहाँ एक बार मेहनत करने से बार बार इनकम आती है, और यही तो असल वेल्थ बिल्डिंग है। सोचिए, सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। यानी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक ऑफिस जा रहे हैं, तब तक पैसा आना। ये सिस्टम बहुत ही नाजुक है। इसके ठीक मुकाबले जब अलग अलग स्रोतों से लगातार पैसा आने का सिस्टम बनता है, जहां मनी कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। फिर चाहे अचानक से एक इनकम सोर्स बंद ही क्यों ना हो जाए, जिंदगी नहीं रुकती। अब यहाँ से ना एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। इसे कहते हैं शो ऑफ कल्चर। इस कल्चर में असल फाइनेंशियल ग्रोथ तो पीछे छूट जाती है, और अमीर दिखने की होड़ में लोग अपने भविष्य की मेहनत का पैसा आज ही खर्च कर देते हैं। अंदर से भले ही फाइनेंशियली खोखले महसूस कर रहे हों, लेकिन बाहर से अमीर दिखने का पूरा दिखावा चलता रहता है। ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इन दोनों बातों में एक जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उन चीज़ों को जमा किया जाता है जिनकी कीमत वक्त के साथ बस घटनी ही है, जैसे ईएमआई पर एकदम लेटेस्ट लग्जरी फ़ोन खरीदना या दिखावे के लिए बहुत महंगे फंक्शंस करना। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शांति से सिंपल शुरुआत और मैसिव सेविंग्स के साथ असल आर्थिक आज़ादी की तरफ बिना कोई शोर मचाए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ असल में हमारी बुनियादी शिक्षा में ही छिपी है। ये सवाल उठना बेहद ज़रूरी है कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो पैसे और उसके रूल्स के बारे में बच्चों को असल में सिखाता ही क्या है। स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस तो लगातार बरसों तक चलती रहती हैं, लेकिन असल जिंदगी में काम आने वाला प्रैक्टिकल फाइनेंशियल ज्ञान वहाँ से पूरी तरह गायब होता है। इन्वेस्टिंग क्या है, कंपाउंडिंग का जादू यानी लंबे समय में पैसे से पैसा कैसे बनता है, टैक्सेस कैसे मैनेज होते हैं, और सबसे बड़ी बात, एसेट्स कैसे बनते हैं,
इन जरूरी चीजों पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। और इस आर्थिक शिक्षा के ना होने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? दिमाग में एक गहरा पैरालाइजिंग डर बैठ जाता है, क्योंकि पैसे को बढ़ाना और इन्वेस्ट करना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। इसलिए आर्थिक रिस्क लेने या अपने कंफर्टेबल दायरे से बाहर निकलने में स्वाभाविक रूप से एक घबराहट बनी रहती है, और यही डर किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। यही वजह है कि हमेशा बिल्कुल सेफ और सिक्योर खेलते रहने से कभी भी असाधारण या जिंदगी बदल देने वाले नतीजे नहीं मिलते। कहा भी गया है ना कि बड़ा पैसा हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। एक बड़ी आर्थिक सफलता हासिल करने के लिए उस दायरे को तोड़ना बहुत जरूरी होता है जिसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी बंधे रहते हैं। और एग्जैक्टली यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एक आम सोच को अमीर सोच से अलग करता है। एक तरफ नाकामी का खौफ है, वो मिडिल क्लास मानसिकता जो समाज के तानों से डरती है और हमेशा सेफ खेलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ वो वेल्दी माइंडसेट है जो डर को पीछे छोड़कर 90 तुले जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाकर कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सच में मजबूत बनाता है। पर बात सिर्फ डर की नहीं है, एक और आखिरी रुकावट है, और वो है हमारा समय। अपने बेहद कीमती वक्त को सीधा पैसे के लिए बेचना एक ऐसी मैथमेटिकल लिमिट है जिसे तोड़ना सबसे जरूरी है। एक 8 घंटे की शिफ्ट करना एक फिक्स्ड वेज के लिए ये सीधे तौर पर कमाने की क्षमता पर एक लिमिट लगा देता है, क्योंकि दिन में समय तो सबके पास बराबर ही होता है ना, उससे ज्यादा वक्त कोई कहाँ से लाएगा। इसलिए अपना सीमित समय बेचने के बजाय फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग ऐसे बेहद कुशल और खुद से चलने वाले सिस्टम बनाते हैं जो उनके सोते हुए भी रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं। मेकिंग मनी व्हाइल यू स्लीप यानी सोते वक्त भी कमाना, यही सच्ची वेल्थ की बुनियाद है। चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हों, ऑनलाइन बिजनेसेस हों, डिजिटल प्रोडक्ट्स हों या रेंटल इनकम, ये सारे सिस्टम्स 24 घंटे बिना थके काम करते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। मिडिल क्लास तबका बिल्कुल भी आलसी नहीं होता। वो बहुत जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनती होता है। इनकी आर्थिक स्थिति में जो ठहराव आता है ना, वो किसी मेहनत या लगन की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये बचपन से दिमाग में डाली गई एक सिक्योर लाइफ की वो गहरी कंडीशनिंग है जो उन्हें अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करने या बड़ा सोचने से अनजाने में ही रोक देती है। तो चलिए अब इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, उसका समाधान यानी सॉल्यूशन। एक ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए ये प्रैक्टिकल कदम एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। असली फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना, जल्दी इन्वेस्ट शुरू करना, आमदनी के अलग अलग स्रोत बनाना, नई स्किल्स सीखना और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना, बस यही वो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है जिसकी मदद से उस जाल को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। और ये सिद्धांत इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि उस गहरे मानसिक बदलाव को दर्शाता है जिसकी ज़रूरत आज सबको है। जब तक पैसे के पीछे भागेंगे, सिर्फ थकान मिलेगी। असली आज़ादी तो तब मिलती है जब पैसा खुद सिस्टम बनकर काम करने लगता है। तो अब वक्त आ गया है सैलरीज, ईएमआईज और उस दिखावे की एंडलेस दौर से बाहर निकलने का। अपना पूरा ध्यान और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर केंद्रित करके एक आर्थिक आज़ादी की नई और शानदार यात्रा शुरू की जा सकती है। आखिरकार जिंदगी में एक ठहराव के बाद एक सही दिशा चुननी ही पड़ती है। तो सोचिए, क्या उस नई सोच और बदलाव की शुरुआत आज इसी वक्त से की जा सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।